सकता था वो नहीं पाया जा सका, जिसके मिलने पे सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में ले तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मान कर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वो कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर है, लेकिन हम अपनी सारी शक्ति दे लगाते तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दे तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। आचार्य जी, एक तो अज्ञात का बीज होता है, एक व्यक्ति का अपना बीज होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या बीज है, अज्ञात की क्या शिक्षा है? पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है। जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए रहे तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वो अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाए, अगर अपने को छोड़कर स्थान पर साक्षी पर लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो कर्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी में निरंतर कहता रहा हूं। मैं कहता रहा हूं कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई और तो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है, नदी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो चिल्ला रहा है जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही। वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन कहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती, न उसके संघर्ष का पता चलता। छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। कहा जा रहा है
नहीं लड़ेगा, जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, लड़के भी। लेकिन ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा और द्वंद्व और चिंता का काल हो जाए। उसके पास में दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को, वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है, नदी जिस तरफ बह रही उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं। उसका भी नदी को कोई पता नहीं, वो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वो बड़े आनंद में, वो बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में। उसका नाच नाच नहीं, एक दुख स्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन पे, वो तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है। व्यक्ति कर्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़के अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। छात्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, बस कंडेम्ड, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फल हो। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, ब्लिस का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। वो जो तिनका सोच रहा है कि नदी को सुरप दे रहा हूं, वो विजय ही होने वाला है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं। और जो नदी को रोक रहा है वो हार नहीं वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, इच्छा से। आचार्य श्री, वैज्ञानिक दृष्टि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है, और अपना इसमें वैज्ञानिक दृष्टि में कैसे उतरता होगा, एक तकलीफ की बात बन जाती। ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल बिना से पीड़ित किए हुए उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है, थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आखिर हल करने की बात छोड़ दी, और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही दे, थक गया। लेकिन सुबह उठ के देखा है कि आधा सवाल जब मैं छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे, और कमरे में भी कोई आज उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी संभावना नहीं। नोबेल प्राइज विनर थी वो महिला। घर में नौकर चाकर थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वो तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर, लेकिन हल तो हो गया, और आधा नहीं छोड़ा, और आधा खुला है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई, सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उधर आए इसकी भी
अच्छा उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया, लेकिन गौर से देखा तो पाया कि अक्षर जी उसके ही। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वो नींद सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वो सपने में उठी है, उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही। वो नींद उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल हो तब वो उसे तकिए के नीचे दबा के सो जाए, रात उठ के कर ले। एल्बर्टो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल व्यक्ति थी। रात को नींद में हम खो जाती, उस आदत से मिल जाती, और जो सवाल हमारा चेतन खुद नहीं खोज पाया वो अचेतन गैर जो परमात्मा से जुड़ा खोज पाता है। आत्मडी एक सवाल हल कर रहा था, वो हल नहीं होता था, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया, लेकिन सम्राट को सख्त की धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला, लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लग रहा नहीं उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तो कोई उपाय नहीं था जानने, और बड़ा आभूषण उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी रही हो तो वजन तो बन ही जाएगा। आदमी थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया। फायदा भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा, ये रेखा मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओ। वो था, लेकिन ये तो मुझे शादी में घर वापिस आया। ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंचा था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। ये बाथरूम में पड़ा था, ध्यान खट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो। जो सवाल स्वयं से हल न हुआ था वो टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाए। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बन जाती। जो कपड़े पहनने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाए। नहीं, कुछ और घटना घट गई। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अब व्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए प्रभु के स्रोत हो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिसन के, या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे, जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते, यही वेद के ऋषि कहते, यही मोहम्मद कहते, यही जीसस कहते। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुष है तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुष का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त तो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था जब ये घटना घटी। जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, वो नहीं सकते। क्योंकि अगर विज्ञान में कौन सत्य उतरता है तो उससे उतरने का भी मार्ग वही है धर्म से उतरता है। धर्म के उतरने का मार्ग, सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है। हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में तब प्रवेश करता है। और दुनिया में कोई भी क्या होता है, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक,
दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई कर्म पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूँ। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है, तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डमाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नहीं है अभी 200 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता है। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य से बाहर मालूम पड़ता है। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतनी ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले, कितनी जल्दी ना करें और 100 साल। और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा, उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद, वो ग्रेस, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता।